हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी की कथा ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि प्रभु, अघर्णीय मास यानी ये मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है, इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे महाराज, इस एकादशी का जो आज की एकादशी है उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। ये एकादशी फलदायिनी है, फल प्रदान करने वाली है तथा इस एकादशी रखने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और हमारे पितरों की मोक्ष गति होती है। इसके पीछे एक सुंदर कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताई, हमें ध्यान से सुननी है। कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि चंपक नगरी में एक वैखानस नाम के राजा रहते थे। उस राजा ने एक रात्रि में स्वप्न देखा कि उनका पिता नरक भोग रहा है। मुझे बचाओ, मुझे नरक से बचाओ। पिता उनके चिल्ला रहे, चीख रहे। राजा की आंख खुल गई वैखानस की कि मेरे पिता को दंड मिल रहा है। उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह की, मैं क्या करूं, मेरे पिता को इतने दुखी हैं, नरक में हैं, मैं किस काम का पुत्र है। अरे पुत्र ही तो भजन करके अपने पिता को नरक से बचा सकता है, अच्छे कर्म करके। अब हे ब्राह्मण देवों, सब बताओ कि मैं कौन सा अच्छा कर्म करूं। समस्त ब्राह्मणों ने कहा, राजा, इस आपके राज्य के बाहर एक पर्वत मुनि रहते हैं। मुनि का नाम क्या है? पर्वत मुनि। महर्षि पर्वत मुनि के पास चलते हैं, वे ही भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, आपको सल्यूशन देंगे। तो कहा चलो। राजा बहुत दुखी थे। राजा ब्राह्मणों के साथ, प्रजा सैनिकों के साथ महर्षि पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचे, ऋषिवर को प्रणाम किया और अपने आने का समाचार बताया कि मैंने अपने पिता को नरक भोगते देखा है, मैं क्या करूं। मुनि ने एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक ध्यान लगाया। कहा, राजा, आपका पिता इस वक्त नरक में है और वो क्यों नरक भोग रहा है? क्योंकि आपके पिता से एक छोटा सा अपराध हो गया कि आपके पिता ने 2 विवाह किए थे। एक विवाह तो वृद्धावस्था में किया था। वो अपनी दूसरी पत्नी से प्यार करते पर पहली पत्नी से वो बात भी नहीं करते थे। एक पत्नी से तो बहुत प्रेम और एक से बात भी नहीं करते, जिसके कारण उनको नरक भोगना पड़ा, द्वेष के कारण, कि उन्होंने एक पत्नी से प्यार किया, दूसरे से नहीं किया, और वृद्धावस्था में विवाह किया जबकि उनकी पहली एक पत्नी थी। इसके कारण वो नरक भोग रहे हैं। अब इसका सल्यूशन एक ही है, आप चाहते हो तो आप अपने पिता के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करो। राजा ने अपनी पत्नी, अपनी बेटों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, जो आज की एकादशी है। और वो व्रत उन्होंने अपने पिता को अर्पण किया पुण्य, और उनके पिता नरक से छूटकर स्वर्ग चले गए। और जो आज की एकादशी की कथा सुनते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ठीक है प्रिय बंधुओं, ये एकादशी भगवान कृष्ण को प्रिय है। आज गीता जयंती भी है। हालांकि आपने देखा होगा कि कल भी कुछ लोगों ने किया, आज भी किया है, क्योंकि तिथि हो सकता है 2 दिनों में बढ़ गई है ना, ऐसा ही हुआ है। आज एकादशी के दिन नहीं भगवान ने गीता सुनाई थी, आज वैष्णव एकादशी है, कल स्मार्त एकादशी थी। तो एकादशी की जो तिथि है ना, जो एकादशी की तिथि है ना, उसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। एकादशी की तिथि थी यही, रविवार का दिन था, सुबह का सूर्य निकल चुका था। महाभारत युद्ध से पहले ये गीता का ज्ञान भगवान ने सुनाया और टोटल 700 श्लोक है। ठीक है, आज आपको बधाई हो, आज बहुत सुंदर तिथि है, बहुत सुंदर तिथि। अगर आप घर बैठे भगवत गीता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको भेजेंगे। वैसे तो भगवत गीता का शुल्क 300 से है, 250-300 को शुल्क है, बट आपको घर पहुंचा के मात्र 200 रुपये में वो भगवत गीता पहुंचाई जाएगी। 200 रुपये में घर तक पहुंचाई जाएगी। आप घर में भगवत गीता पढ़िए और आज कम से कम एक अध्याय जरूर पढ़ना, भगवत गीता का 18वां अध्याय। खूब भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।